मृता थी उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो सका कि वो लड़की का क्या हुआ। उसकी गायब हुई जो पुत्री थी उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया। उनको 10 फरवरी 2021 तक उनको जवाब देना है। बोर्ड के द्वारा ये समय उनको दिया गया है। निर्दोषों को न्याय और दोषियों को सजा दिलाने में नालंदा पुलिस की दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है। यह बातें तब उजागर हो जाती है जब पिछले 2.5 वर्षों से गायब एक किशोरी के परिजनों की गुहार पर नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद ने नालंदा पुलिस को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है कि आखिर गायब हुई नाबालिग बेटी को धरती खा गई या आसमान निगल गया। किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने नालंदा एसपी से आगामी 10 फरवरी तक 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। परवलपुर के विनय प्रसाद ने अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण से संबंधित जुलाई 2018 में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। अनुसंधान के दौरान 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई थी। दोनों अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया था कि वह लड़की के संपर्क में था और मोबाइल सीडीआर से भी इसकी पुष्टि नालंदा पुलिस ने की थी। बावजूद 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले को नालंदा पुलिस अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी है। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद ने इस मामले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि नालंदा पुलिस की उदासीन कच्छप गति से अनुसंधान करने से पुलिस की छवि धूमिल होती दिख रही है। उक्त किशोरी 6 जुलाई 2018 से अभी तक लापता है। हालांकि लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार समिति परिसर से 19 जुलाई 2018 को एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी। किशोरी के पिता व अन्य रिश्तेदारों ने शव को देखकर हाथ पर जले निशान, हाथ में बंधा लाल काला धागा आदि से पहचान भी की थी, लेकिन पुलिस परिजनों की बात से संतुष्ट नहीं हुई और आज तक लापता किशोरी को खोजने में पुलिस विफल साबित हो रही है, जिससे उदासीन अनुसंधान के जरिए ना तो निर्दोष को न्याय और दोषियों को सजा मिल रही है। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के द्वारा पुलिस अधीक्षक को लिखे गए पत्र के अनुसार पुलिस ने डीएनए टेस्ट के बाद पहचान सुनिश्चित करने की बात कही थी। किशोरी के परिजन भी डीएनए टेस्ट के लिए अपनी सहमति दिए थे। सूचक ने 1 सितंबर 2018 को न्यायालय में आवेदन दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने 4 सितंबर 2018 को अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी से जवाब मांगा था कि आखिर जिस किशोरी का शव मिला है वह बाद के सूचक की पुत्री है या नहीं। डीएनए जांच के लिए सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई है या नहीं, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा केस डायरी में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह नालंदा पुलिस के द्वारा 2.5 साल बाद भी डीएनए टेस्ट नहीं कराई गई और लापता किशोरी एक रहस्य ही बनकर रह गई है। नालंदा पुलिस के द्वारा किशोर न्याय परिषद से जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है वो क्रमशः इस प्रकार है। पुलिस ने लापता किशोरी की बरामदगी के लिए अब तक क्या क्या प्रयास की है। बिहारशरीफ बाजार समिति में मिले शव के डीएनए टेस्ट की अद्यतन स्थिति क्या है। यदि वह लापता किशोरी सूचक के पुत्री की लाश नहीं थी तो आखिर वह किसकी लाश थी? क्या उस लाश पर कोई अन्य दावेदार आगे आए? क्या पुलिस ने इस संबंध में कोई ईडी केस दर्ज किया है? सूचक ने न्यायालय से यह भी जानना चाहा है कि गायब हुई बेटी को धरती खा गई या आसमान निगल गया है। और किशोर न्याय परिषद नालंदा ने नालंदा पुलिस अधीक्षक से आगामी 10 फरवरी तक इन 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद के सदस्य धर्मेंद्र कुमार से आप खुद सुन लीजिए कि क्या कुछ। ये घटना दिनांक 5/7/2018 के संध्या 7 बजे का है।
जुवेनाइल के द्वारा ही नाबालिग लड़की को लेकर भागा गया था और इसी संबंध में करीब घटना के 14 दिनों के बाद एक युवती का डेड बॉडी बिहार शरीफ बाजार समिति से बरामद हुआ। सूचक के द्वारा भी डेड बॉडी को पहचान किया गया और ये बताया गया कि ये जो डेड बॉडी है हमारी पुत्री का है, लेकिन अनुसंधानकर्ता के द्वारा ये कहा गया कि इसका डीएनए जांच होगा और उसके बाद जो होगा उसके बाद रिपोर्ट दिया जाएगा। और अंततः अनुसंधानकर्ता के द्वारा 366A IPC के तहत ही चार्जशीट सबमिट किया गया और पूरा का अनुसंधान जारी रखा गया। और आज तक का ये स्थिति है कि मृतका के बारे में या जो लड़की जो पीड़िता थी उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो सका कि वो लड़की का क्या हुआ। इस संबंध में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक से भी लेटर उनको दिया है, जिसमें हमने पूछा है कि लगभग 3 साल पुराना ये मैटर है और 3 सालों में पुलिस ने लड़की की बरामदगी हेतु कौन कौन से प्रयास किए हैं। और हमने ये भी पूछा कि बाजार समिति में जो युवती की लाश मिली उसका डीएनए जांच की अद्यतन स्थिति क्या है, और अगर वह विक्टिम की लाश नहीं थी तो क्या पुलिस अब तक पता लगा पाई कि वह किस युवती की लाश थी। क्या अन्य कोई दावेदार उस लड़की के संबंध में पुलिस के समक्ष आए, क्या पुलिस कोई यूडी केस भी इस संबंध में दर्ज की थी। और इसके बाद हमने ये भी पूछा था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में पुलिस से पीड़ित न्यायालय के माध्यम से यह जानना चाह रही थी कि उसकी गायब हुई जो पुत्री थी उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया। और ये जो अनुसंधान था बहुत धीमी गति से था, इसलिए हमने एसपी महोदय को यह डायरेक्शन दिया है कि इस संबंध में अपनी जो अद्यतन स्थिति है उसको स्पष्ट करें। कब तक जवाब देना है? उनको 10 फरवरी 2021 तक उनको जवाब देना है। बोर्ड के द्वारा ये समय उनको दिया गया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।